मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन किया। साथ ही नीमच में स्थापित 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम नर्मदापुरम रोड स्थित समर्धा में आयोजित हुआ। सीएम ने कहा, प्रदेश की पहचान हमारे वीर शासकों से रही है। मध्य प्रदेश का गौरव रहे सम्राट विक्रमादित्य को आज भी न्यायप्रियता, पराक्रम और लोक कल्याण के लिए जाना जाता है। वहीं राजा भोज को महान शिक्षक और योद्धा के रूप में याद किया जाता है। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे गौरवशाली अतीत को दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। इसलिए राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर राजा भोज, विक्रमादित्य जैसे महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया सेनापति के सामने कि वो सेनापति राजा सिंधुराज के समय भी सेनापति थे, वो मुंज के समय भी बने, और उनको लगा कि ये भगवान कौन सी लीला है। मुंज जिसने जंगल से लावारिस अवस्था में पाकर के राज्य का अधिकारी हो गया, और वो उस खानदान के साथ क्या कर रहा है। अब वो डबल माइंड हुए, उनने कोई बात नहीं आज्ञा लेके चल दिए, चले तो शमशान घाट की तरफ पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनका मन नहीं माना तो उनने वो छोटे बच्चे को, जिसको उनको मारने के लिए भोज को भेजा था, उस भोज को वो रहस्य बताते हुए कहा कि बेटा, मेरे हाथ में एक पाप दिया है, मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, तो एक काम करो, तुम भाग जाओ, तुम्हारी मैं जान बचा देता हूं। अब राजा भोज पूरी बात सुनते हैं, छोटे ही हैं, वो कहते क्यों, क्या हो गया। वो सारी कहानी बताते कि मुझे आपको मार करके राजा को दिखाना है। तो उन्होंने कहा, अब मेरे को आप मार के दिखाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पिताजी के साथ आपका काम किया, मैं इस राज्य का नमक खाता हूं, मैं कभी काम गंदा नहीं करूंगा। तो बोले, फिर आप क्या करोगे। बोले, मैं कुछ सोच लूंगा, तुम तो भाग जाओ। राजा ने कहा, अगर वो तुमसे पूछेंगे कि मरने के पहले मैंने क्या बोला, तो आप क्या बोलोगे। बोले, मैं कुछ भी कह दूंगा। बोले, नहीं, कुछ भी मत कहो। उनने भोज पत्र पे, राजा भोज ने 6-7 साल की उम्र थी, एक सुंदर श्लोक लिख के दिया। उस श्लोक को घड़ी बड़ी करके राजा के सेनापति के हाथ में दिया। उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूं, आप जो करो। आप क्या करोगे। बोले, मैं शमशान के पास से किसी बच्चे का सिर काट करके थोड़ा उस पर खून डाल करके ऊपर ढांक के ले जाऊंगा, देखता हूं उसका कलेजा कैसा बढ़ा कि तुम्हारा चेहरा देख करके अगर उसकी छाती सही हो जाए, ठंडी हो जाए तो ठीक, नहीं तो मेरा गर्दन काट देगा। इससे ज्यादा मैं सब सहन करने को तैयार हूं। अब ये घटनाक्रम होता है कि वो उठ करके राजा को अपने मुंज के पास जाता सेनापति, और जब ये आज्ञा तो दे दी, लेकिन अंदर का परमात्मा भी तो बैठा है। अंदर से मुंज बहुत परेशान थे, और जैसे ही उनने सिर कटा आता देखा तो वो तलवार लेके दौड़े कि मैं अपने सिर काट लेता हूं। अब ये सेनापति के सामने दूसरा संकट हो गया। उन्होंने कहा, क्या कर रहा हूं महाराज। बोले, मेरे को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, जिसने इतना बड़ा राज्य मेरे को दिया और मैंने उनके बेटे के साथ अपना इतना बड़ा पाप कर दिया कि मैं इसका सिर काट के लिया है, मंगवा दिया मेरी आज्ञा से। अच्छा बताओ कि उसने कटने के पहले क्या बोला। तो उन्होंने कहा, एक पत्र दिया। पत्र जब पढ़ के देखे तो पत्र का जो श्लोक लिखा हुआ था, उस श्लोक का भावार्थ हम सबके लिए काम आएगा। राजा भोज कितने बुद्धिमान थे। राजा भोज ने श्लोक का भावार्थ आपको संस्कृत वाले का बताता हूं। उनने लिखा कि इस धरती पर भगवान राम आए, उनने राम राज्य चलाया, लेकिन वो यहां से गए तो 1 इंच धरती का टुकड़ा नहीं ले जा पाए। भगवान कृष्ण आए, वो भी अपना सारा जीवन जिए, लेकिन इस पृथ्वी पे जितने भी लोग आए वो यहां से कुछ ले जाके स्वर्ग में अपने साथ नहीं ले जा पाए। लेकिन इस कलयुग में राजा मुंज आया है, जो अपने साथ छाती पे बांध के ले जाएगा। ये जो भावार्थ जो पड़ा, तो वही पछाड़े खा के गिर पड़ा, बड़ी मुश्किल से उठाया। उनने कहा, इतने बुद्धिमान बच्चे के मैंने प्राण ले लिया, मैं तो बिल्कुल जीने को मेरा कोई एक क्षण इच्छा नहीं है। इस झंझट में बड़ी मुश्किल से सैनिक के माध्यम से उस मुंज को समझाया गया कि भैया आप गलती मत करो। तो उन्होंने कहा, मेरे को वो बच्चे को मरने का मैंने ऑर्डर दिया, तो फिर वो अपना अंदर का रहस्य उद्घाटन करते हैं कि महाराज, मैंने राजा भोज को मारा नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो आया था मैंने प्रयोग किया। अब आपकी इच्छा हो तो मेरे को सजा दे दो, लेकिन मैंने उसको बचा लिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने उस बुद्धिमान बालक की। और उस समय के शासन के सबसे बड़े पद पे बैठ के महामंत्री और सेनापति